उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने सीबीआई पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। ऐश्वर्या का कहना है कि जांच के दौरान सीबीआई की एक अधिकारी का रवैया बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील था। उन्होंने दावा किया कि वो अधिकारी हमें देखकर गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती थी, जैसे हम इंसान ही न हो। ऐश्वर्या ने कहा कि पूरे मामले में उनके परिवार को लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने पहले से बनाई गई सोच के तहत काम किया और परिवार की बात सुनने की जरूरत ही नहीं समझी। ऐश्वर्या के मुताबिक सीबीआई की कार्रवाई ने न सिर्फ उनके पिता बल्कि पूरे परिवार को समाज में बदनाम कर दिया। एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे। हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल। एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे। 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं। 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया। हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं। 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे। हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी।